इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनि जो न्याय के देवता हैं उनके नक्षत्र परिवर्तन की। 17 मई से लेकर और 9 अक्टूबर तक शनि अपने मित्र के नक्षत्र में रहेंगे, रेवती नक्षत्र में रहेंगे, जो बुध का नक्षत्र है और शनि के लिए वो परम मित्र हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के लिए, और सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं। हालांकि सूर्य और शनि की नहीं जमती है और अभी आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो शनि अब बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। 17 मई से 9 अक्टूबर तक वो बुध के नक्षत्र में रहेंगे और बुध सूर्य के परम मित्र हैं और यहाँ पर शनि और बुध भी मित्र हैं। देखिए यहाँ पर ये नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। हालांकि इनकी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए शनि जो लॉर्ड हैं आपके सप्तम भाव के और आपके लॉर्ड हैं वो छठे घर के, एक तरीके से विपरीत राजयोग यहाँ पर शनि बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें शनि का ये परिवर्तन बुध में जाना, बुध के नक्षत्र में जाना, देखिए जब भी अगर हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो जो रेवती नक्षत्र है ये अंतिम नक्षत्र है और शनि इस समय मीन राशि में है और मीन राशि भी अंतिम राशि है। तो सिंह राशि हो या कोई भी राशि हो, यहाँ पर शनि का जो ये परिवर्तन है एक काल को समाप्त करके दूसरे काल की शुरुआत कर रहा है। यानी मीन राशि भी आखिरी राशि है और रेवती नक्षत्र भी आखिरी नक्षत्र है। बड़े बदलाव का ये समय है, बड़े लाभ का ये समय है सिंह राशि के लिए। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि रेवती के कारण बड़ा बदलाव तो यहाँ पर होगा, एक नए काल की शुरुआत होगी। लेकिन जिस नक्षत्र में ये जा रहे हैं बुध में, अगर हम देखें तो बुध आपके लिए लॉर्ड है लाभ भाव के, यानी लाभेश है बुध आपके लिए और आपके लिए कुटुंब के और धन भाव के स्वामी भी हैं। यानी सिंह राशि के लिए धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी में शनि जो है उनका जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए धन की स्थिति, कारोबार की स्थिति को बहुत ज्यादा बेहतर करने वाली है। लंबे समय से आपकी जो मनोकामनाएं थी, इच्छाएं थी, जो आप कुछ लेना चाह रहे थे या कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे या रिश्तों को लेके जो आपकी मनोकामनाएं थी वो यहाँ पर पूरी होंगी, क्योंकि 11वें भाव के लॉर्ड है बुध और आपके कुटुंब के भी लॉर्ड हैं, धन भाव के लॉर्ड हैं। यहाँ पर आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक है। तो जो ये परिवर्तन है, हम ये नहीं कहेंगे कि ओवरनाइट कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ढैया के रहते रहते भी शनि जो परिवर्तित होंगे रेवती नक्षत्र में, यहाँ पे आपके रुके हुए काम होंगे, पूरे बदलाव होंगे और लाइफ के हर फ्रंट पर ये जो समय है सुधार की तरफ जाने वाला है। सिंह राशि के लिए हम बात करें सबसे पहले स्वास्थ्य की, उससे भी पहले हम आपको बताएंगे कि देखिए शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि तीसरी दृष्टि से शुक्र के घर यानी आपके कर्म के क्षेत्र को देखेंगे और शुक्र का ये भाव है। शुक्र और शनि और बुध में परम मित्रता होती है, तो कार्य क्षेत्र में आपको लंबे समय से लग रहा था कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी एक अड़चन थी, शनि शैने शैने फल देते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन जब वो बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे तो जो बुध है वो जल्दबाज ग्रह या फुर्तीले ग्रह माने जाते हैं, तो यहाँ जो आपके शुभ परिणाम है उनमें जरूर से बढ़ोतरी होने वाली है। और कार्य क्षेत्र में जो आपने मेहनत की है, पीछे जो भी आपका समय रहा है, आपने एफर्ट डाले हैं, उन सबका यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलने वाला है, यानी अवार्ड और रिवॉर्ड का ये समय रहेगा। तो ये स्थिति बेहतर रहेगी, आपके धन की स्थिति यहाँ पर सुधरेगी और त्रिकोण में शनि की दृष्टि, यानी संतान से संबंधी कोई परेशानी थी, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत थी, विद्या से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर शनि बुध के नक्षत्र में बैठ के त्रिकोण को देखेंगे तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए जो अष्टम भाव है इसे आयु भाव कहा जाता है। शनि जहां बैठे हुए हैं और शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होने वाला है। देखिए ढैया के कारण कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो रहता है और सूर्य और शनि की भी नहीं जमती है, तो ऐसे में जो मानसिक तनाव बना हुआ था, नींद की समस्या थी, नींद आने में दिक्कत थी या कहीं ना कहीं बोन्स वगैरह में पेन थे, उन सब में यहाँ पर सुधार होगा। लेकिन देखिए हम हमेशा कहते हैं जब शनि की ढैया हो या साढ़े साथी हो तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं,
वो स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शनि अगर नीच के हैं, शत्रु घर में है तो दिक्कत रह सकती है। लेकिन शनि जब उत्तरा भाद्रपद के रेवती में जाएंगे बुध के नक्षत्र में, तो यहाँ आपकी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगा। जो कोई दवाई वगैरह नहीं लग रही थी वो लगने लगेगी और मानसिक स्थिति में यहाँ डेफिनेटली सुधार होगा। ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। और देखिए छठे घर के भी लॉर्ड हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ट्रैवल वगैरह जब आप करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें और लोअर बॉडी पार्ट का आप ध्यान रख के चलें। और शनि की रेमेडीज जो है वो आप करते रहें ढैया के दौरान जो हमने बताई हैं। इसके साथ ही मानसिक तनाव में भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की समस्या जो थी वो यहाँ पर दूर होगी। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब सिंह राशि वाले यहाँ पर आगे मूव करेंगे और चलेंगे। हालांकि देखिए शनि यहाँ पर बीच में वक्रीय भी होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उसका कुछ कुछ परिणाम यहाँ पर रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 9 अक्टूबर तक ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पंचम भाव पर भी शनि की दृष्टि है और शनि की दशम दृष्टि है। हालांकि शनि की दृष्टि को शुभ नहीं मानते, लेकिन अब शनि उतने एडमेंट नहीं रहेंगे, उतने रिजिड नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका नक्षत्र बुध का हो जाएगा। और बुध सिंह राशि के लिए परम मित्र हैं, बुधादित्य योग बनाते हैं सूर्य और बुध मिलके। तो यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है वो भी बेहतर होगी। कहीं ना कहीं जो ईगो क्लैशेस थे, एक डिस्टेंस आ गया था, बातचीत नहीं हो रही थी, मिलना जुलना कम हो गया था, वो चीजें यहाँ पर बेहतर होंगी। क्योंकि बुध के नक्षत्र में शनि रह के आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, रिश्तों को सुधारेंगे और यहाँ पर थोड़ा जो एडमेंसी थी, ईगो क्लैशेस थे, वो दूर होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए तो हम जरूर कहेंगे, वैवाहिक जीवन के तो लॉर्ड हैं शनि और अष्टम में चल रहे हैं, ढैया है आपकी। लेकिन बुध के नक्षत्र में जब चलेंगे, देखिए कहीं ना कहीं ये इन लॉस का भी स्थान है। इस स्थान को देखिए गूढ़ रहस्यों का तो मानते हैं, मिसफॉर्चून का भी मानते हैं, लेकिन इन लॉस का भी मानते हैं। तो यहाँ अगर कोई इन लॉस की तरफ से कोई दिक्कत थी तो रिश्तों में सुधार होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी और आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर सुधार होगा। क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में जाएंगे। हालांकि राहु भी आपके हम कहेंगे सप्तम भाव में विराजमान है, लेकिन यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। पीछे के जो ईगो थे या पीछे की जो कंफ्यूजन्स थे वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होंगे और आपकी लाइफ यहाँ पर बेटर होने वाली है। वैवाहिक जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी दूर होगी और कहीं ना कहीं बुध के नक्षत्र में आकर शनि आपकी जो एक गैप था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कंफ्यूजन था या किसी तीसरे व्यक्ति या लॉस की वजह से कोई दिक्कत चल रही थी, वो यहाँ पर दूर होगी। इसके साथ ही हम देखें तो देखिए गुरु की दृष्टि भी है। हालांकि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था उनके लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे। हालांकि प्रपोजल्स पहले भी आ रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो आपकी चीजें रुकी रुकी थी यानी बात आगे नहीं बढ़ रही थी, वो यहाँ पर सिंह राशि के लिए बात आगे बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, घूमने फिरने जाएंगे और आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मांगलिक कार्य होंगे तो स्थितियां बेहतर हैं। कार्य क्षेत्र के लिए हमने आपको शुरू में भी बताया है कि शुक्र और शनि और बुध की अच्छी जमती है। तीसरी दृष्टि से अगर आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, नहीं रिजल्ट आ रहे थे, तो यहाँ पर अब आपके रिजल्ट आने लगेंगे, स्पीड बढ़ेगी। और आप किसी भी रूप में अगर कम्युनिकेशन के काम से रिलेटेड है, काउंसलिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम है, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं या मीडिया से जुड़े एमएनसी वगैरह में काम करते हैं या अब्रॉड में जाके काम करना चाहते हैं, तो यहाँ सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उसका कारण है कि आपके लाभेश और जो धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में, देखिए बुध आपके 11वें भाव के लॉर्ड हैं और धन भाव के भी लॉर्ड हैं, उनके नक्षत्र में शनि का आना यानी मित्र के घर में आना, लाभ भाव के स्वामी के घर में आना, मनोकामनाओं के स्वामी के घर में आना, यहाँ पर कार्य में एक्सपेंशन लाएगा, आपको नेम फेम दिलाएगा और यहाँ स्थिति आपकी बेहतर होंगी। साथ ही साथ काफी इनोवेटिव आप इस समय रहेंगे और लाभ की स्थिति आपकी यहाँ पर बनने वाली है। बस यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे
इन्वेस्टमेंट वगैरह पर आप ध्यान रखें और पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा सतर्क होकर चले, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, तो यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर रहने वाली हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो कहीं भी टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी की, पुलिस की, इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं या विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कार्य अटका हुआ था या धन के वजह से आपको चीजें आप रुक रही थी, कई बार ऐसा होता है, तो हो सकता है कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, या आप कहीं अब्रॉड या हायर स्टडीज के लिए अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी सिंह राशि के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की और भाग्य की, देखिए शनि इस समय आपके अष्टम में है, जो गूढ़ रहस्यों का, अध्यात्म का, सिद्धियों का स्थान है। तो शनि बुध के नक्षत्र में आके आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, अध्यात्म से जोड़ेंगे, पूजा साधना में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, क्योंकि देखिए जो हमने बताया 11वां भाव, दूसरा आपका कुटुंब का भाव, तो घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और इस समय धर्म त्रिकोण आपका जो हम कहेंगे एक्टिव रहेगा, यानी कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। भाग्येश हालांकि आपके मंगल है, उनकी स्थिति अभी बेहतर चल रही है, लेकिन शनि के मारे जो होता है ना कि किसी कोई आपको रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या बहुत मेहनत के बाद भी आप चीजें नहीं कर पा रहे हैं, उन सब में धीरे धीरे आपको फ्री महसूस करेंगे, रिलीज महसूस करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यानी भाग्य यहाँ पर आपका अब पूरा पूरा साथ देगा। तो शनि का रेवती नक्षत्र में चलना यहाँ पर सिंह राशि के लिए हम कहेंगे बेहतर है, क्योंकि बुध का नक्षत्र है और बुध आपके 11वें भाव और धन भाव के लॉर्ड हैं, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, रुकी हुई या अटकी हुई जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होंगी। पर यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है और क्रोध पर आपको संयम रखना है। देखिए सूर्य की आराधना करना तो आपके लिए बेहतर है, गायत्री मंत्र का आप जप करें और नित्य आप गणेश जी की आराधना करें, ओम गंगनपते नमः का आप जाप करें और अवश्य ही मंदिर में आप शमी पत्र जो होता है, शमी के पौधे का आप दान करें, इससे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।